नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टीम स्पिरिचुअल गॉसिप्स की ओर से हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, हमें आप लोगों के मैसेजेस और मेल्स मिले हैं जहां आप लोगों ने हमारे काम की प्रशंसा की है और हमें कुछ स्टोरीज़ के लिए सुझाव भी दिए हैं। आप सभी के प्यार और सम्मान के लिए धन्यवाद। आज आप सबके सामने भगवान शिव के निवास स्थान के रूप में विख्यात कैलाश पर्वत और उससे जुड़े कुछ रोचक तथ्य तथा जानकारी लेकर आए हैं। दोस्तों, वैसे तो पृथ्वी पर कम से कम 109 पर्वत हैं जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से 7200 मीटर यानी कि 23,622 फुट से अधिक है। इनमें से अधिकांश मध्य एशिया, भारतीय उपमहाद्वीप और तिब्बती सीमा पर स्थित हैं। भगवान शंकर का निवास स्थान कैलाश पर्वत है और उसके पास स्थित है मानसरोवर झील। यह अद्भुत स्थान रहस्यों से भरा है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, वृत्स्य पुराण आदि में कैलाश खंड नाम से अलग ही अध्याय है। इस तीर्थ को अष्टपद, गणपर्वत और रजतगिरी भी कहते हैं। कैलाश के बर्फ से आच्छादित 6,638 मीटर यानी कि 21,778 फुट ऊंचे शिखर और उससे लगे मानसरोवर का यह तीर्थ है। इस प्रदेश को मानसखंड भी कहते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान ऋषभदेव ने यहाँ निर्वाण प्राप्त किया था। स्वामी मंगलेश्वर श्री ऋषभदेव भगवान के पुत्र भरत ने दिग्विजय के समय इस पर विजय प्राप्त की थी। पांडवों के दिग्विजय प्रयास के समय अर्जुन ने भी इस प्रदेश पर विजय प्राप्त की थी। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में इस प्रदेश के राजा ने उत्तम घोड़े, सोना, रत्न और याक की पूंछ से बने काले और सफ़ेद चामर भेंट किए थे। इनके अतिरिक्त अन्य अनेक ऋषि मुनियों के यहाँ निवास करने का उल्लेख प्राप्त होता है। जैन धर्म में इस स्थान का बहुत महत्व है। इस पर्वत पर श्री भरत स्वामी ने रत्नों के 72 जिनालय बनवाए थे। कैलाश की परिक्रमा दार्चेन से आरंभ होकर वहीं समाप्त होती है। इसके मध्य में पहले बाईं ओर मानसरोवर और दाईं ओर राक्षसताल है। उत्तर की ओर दूर तक कैलाश पर्वत के हिमाच्छादित धवल शिखर का रमणीय दृश्य दिखाई देता है। दर्रा समाप्त होने पर तीर्थपुरी नामक स्थान है जहां गर्म पानी के झरने हैं। इन झरनों के आसपास चूनखेड़ी के टीले हैं। प्रवाद है कि यहीं भस्मासुर ने तप किया था और यहीं वह भस्म भी हुआ था। इसके आगे डोलमा और देवीखिंड ऊंचे स्थान हैं। उनकी ऊंचाई 5,630 मीटर यानी कि 18,471 फुट है। इसके निकट गौरीकुंड है। मार्ग में स्थान स्थान पर तिब्बती लामाओं के मठ है। कैलाश पर्वत की चोटी की आकृति विराट शिवलिंग की तरह है जिस पर साल भर बर्फ की सफ़ेद चादर लिपटी रहती है। कैलाश पर्वत पर चढ़ना निषिद्ध माना जाता है, परंतु 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलरेप्पा ने इस पर चढ़ाई की थी। कैलाश पर्वतमाला कश्मीर से लेकर भूटान तक फैली हुई है। ल्याचू और जोंगचू के बीच कैलाश पर्वत है जिसके उत्तरी शिखर का नाम कैलाश है। इस शिखर की आकृति विराट शिवलिंग की तरह है। पर्वतों से बने षोडशदल कमल के मध्य ये स्थित है और सदैव बर्फ से आच्छादित रहता है। इसकी परिक्रमा का भी महत्व कहा गया है। तिब्बती लोग कैलाश मानसरोवर की 3 अथवा 13 परिक्रमा का महत्व मानते हैं। कहते हैं दंडवत प्रणिपात करने से एक जन्म का और 10 परिक्रमा करने से एक कल्प का पाप नष्ट हो जाता है। जो 108 परिक्रमा पूरी कर लेते हैं उन्हें जन्म मरण से मुक्ति मिल जाती है। भगवान शिव को दुनिया के सभी धर्मों का मूल माना जाता है और हिंदू धर्म में भगवान शिव को मृत्युलोक का देवता माना गया है। भगवान शिव अजन्मे माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनका ना तो कोई आरंभ हुआ है और ना ही कोई अंत होगा, इसलिए वे अवतार न होकर साक्षात ईश्वर हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार कैलाश पर्वत को भगवान शंकर का निवास स्थान माना जाता है। लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने परिवार के साथ रहते हैं। इसके अलावा कैलाश पर्वत की चोटियों के बीच स्थित झील को मानसरोवर झील के नाम से जाना जाता है। कैलाश पर्वत को दुनिया के सबसे रहस्यमय पर्वतों में से एक माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसके पास कुबेर की नगरी है। यहीं से महाविष्णु के कर कमलों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है, जहां प्रभु शिव उन्हें अपनी जटाओं में भर लेते हैं और धरती पर निर्मल धारा के रूप में प्रवाहित करते हैं। कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्युलोक है। इस लेख में हम कैलाश पर्वत से जुड़े 12 रोचक तथ्यों का विवरण दे रहे हैं। धरती का केंद्र। धरती के एक ओर उत्तरी ध्रुव है तो दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव। दोनों के बीचों बीच स्थित है हिमालय और हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत। वैज्ञानिकों के अनुसार ये धरती का केंद्र है। कैलाश पर्वत दुनिया के 4 मुख्य धर्म हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख का भी केंद्र है।
अलौकिक शक्ति का केंद्र। यह एक ऐसा केंद्र भी है जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी अर्थात दुनिया की नाभि या आकाशीय ध्रुव और भूगोलिक ध्रुव का केंद्र। यह आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु है जहां दसों दिशाएं मिल जाती हैं। रशिया के वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी वह स्थान है जहां अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। पिरामिड नुमा क्यों है ये पर्वत? कैलाश पर्वत एक विशालकाय पिरामिड है जो 100 छोटे पिरामिडों का केंद्र है। कैलाश पर्वत की संरचना कंपास के 4 दिक बिंदुओं के समान है और यह एकांत स्थान पर स्थित है जहां कोई भी बड़ा पर्वत नहीं है। 2 रहस्यमयी सरोवरों का रहस्य। यहाँ 2 सरोवर मुख्य हैं। पहला मानसरोवर जो दुनिया की शुद्ध पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार सूर्य के समान है। दूसरा राक्षस ताल जो दुनिया की खारे पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार चंद्र के समान है। ये दोनों झीलें सौर और चंद्र बल को प्रदर्शित करती हैं जिसका संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से है। यह अभी तक रहस्य है कि ये झीलें प्राकृतिक तौर पर निर्मित हुई हैं या इन्हें ऐसा बनाया गया है। 4 नदियों का उद्गम स्थल। कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं में 4 नदियों का उद्गम हुआ है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज व कर्णाली। इन नदियों से ही गंगा, सरस्वती सहित चीन की अन्य कई नदियां भी निकलती हैं। कैलाश की चारों दिशाओं में विभिन्न जानवरों के मुख हैं जिसमें से नदियों का उद्गम होता है। पूर्व में अश्वमुख, पश्चिम में हाथी का मुख, उत्तर में सिंह का मुख और दक्षिण में मोर का मुख। मानसरोवर झील में नहाने से मिलती है पापों से मुक्ति। यदि आप कैलाश पर्वत की यात्रा करते हैं तो मानसरोवर झील में स्नान करने का सबसे उपयुक्त समय है प्रातः 3 बजे से 5 बजे का, जिसे ब्रह्म मुहूर्त के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस समय देवता भी स्नान करने के लिए इस झील पर आते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में इस बात का उल्लेख किया गया है कि मानसरोवर झील में डुबकी लगाने से पिछले 7 जन्मों के सभी पाप मिट जाते हैं। यति मानव का रहस्य। हिमालय वासियों का कहना है कि हिमालय पर यति मानव रहता है। कोई इसे भूरा भालू कहता है, कोई जंगली मानव तो कोई हिम मानव। यह धारणा प्रचलित है कि यह लोगों को मारकर खा जाता है। कुछ वैज्ञानिक इसे निडरथल मानव भी मानते हैं। विश्व में करीब 30 से ज़्यादा वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि हिमालय के बर्फीले इलाकों में हिम मानव मौजूद है। मानसरोवर झील के पिघलने पर मृदंग की आवाज़ आती है। गर्मी के दिनों में जब मानसरोवर झील की बर्फ़ पिघलती है तो एक प्रकार की आवाज़ भी सुनाई देती है। श्रद्धालुओं का मानना है कि यह मृदंग की आवाज़ है। मान्यता यह है कि मानसरोवर झील में एक बार डुबकी लगाने और यमद्वार की 11 परिक्रमा लगाने वाला व्यक्ति मृत्यु के बाद रुद्रलोक पहुंच जाता है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत के ठीक नीचे मृत्युलोक स्थित है। यहाँ समय बेहद तेजी से बीतता है। आप माने या न माने, लेकिन कैलाश पर्वत पर समय तेजी से बीतता है। यहाँ जाने वाले यात्रियों और वैज्ञानिकों ने अपने बाल और नाखूनों को तेजी से बढ़ते हुए देखा है, जिसके आधार पर उनका मानना है कि कैलाश पर्वत पर समय तेजी से बीतता है। हालांकि वैज्ञानिक अभी तक इसके पीछे के कारणों को ढूंढने में सफल नहीं हो पाए हैं। कैलाश पर्वत अपनी स्थिति बदलता है। बहुत से लोगों ने कैलाश पर्वत की चोटी पर पहुंचने की कोशिश की है, लेकिन कभी कभी अत्यधिक खराब जलवायु परिस्थितियों के कारण और कभी कभी पहाड़ द्वारा अपने लक्ष्य स्थान को बदलने के कारण कोई भी अपने प्रयासों में सफल नहीं हो पाया है। जी हाँ, आपने सही सुना। लोगों को महसूस होता है कि कैलाश पर्वत की चोटी पर चढ़ने के दौरान वे अपने रास्ते भटक जाते हैं। कैलाश पर्वत पर सूर्योदय के समय रहस्यमय स्वास्तिक का दिखना। कैलाश पर्वत के ठंडे पहाड़ों पर जब सूर्योदय के समय सूर्य की किरणें पड़ती है तो विशाल स्वास्तिक की आकृति बनती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि भगवान सूर्य भगवान शिव को प्रणाम कर रहे हों। कैलाश पर्वत से डमरू और ओम की आवाज़ प्रतिध्वनित होती है। कैलाश पर्वत को ओम पर्वत के रूप में भी जाना जाता है। तीर्थ यात्रियों का कहना है कि कैलाश पर्वत पर पहुंचने पर ओम की आवाज़ सुनाई पड़ती है और इस स्थान पर एक अद्भुत शांति की अनुभूति होती है। यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज़ सुनाई देगी, जैसे कि कहीं आसपास में एरोप्लेन उड़ रहा हो। लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज़ डमरू या ओम की ध्वनि जैसी होती है।
वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है कि आवाज़ बर्फ़ के पिघलने की हो, या यह भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता है कि यहाँ से ओम की आवाज़ सुनाई देती हो। आसमान में लाइट का चमकना। दावा किया जाता है कि कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की लाइटें आसमान में चमकती हुई देखी गई हैं। नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि हो सकता है ऐसा यहाँ के चुंबकीय बल के कारण होता हो। यहाँ का चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई बार इस तरह की चीज़ों का निर्माण कर सकता है। कैलाश पर्वत पर चारों ओर एक अलौकिक शक्ति। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर रहे वैज्ञानिक जान निकोलाई रोमनोव और उनकी टीम ने तिब्बत के मंदिरों में धर्मगुरुओं से मुलाकात की थी। उन धर्मगुरुओं ने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है, जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथी संपर्क करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप सभी से फिर मुलाकात होगी। हमारे आगे आने वाले वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, इसकी जानकारी और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।